चलो अब हम लोग जो चैप्टर शुरू करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलकर। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है रुपया का कीमत वक्त के हिसाब से बदलते रहता है। रुपया का कीमत वक्त के हिसाब से बदलते रहता है। मान लो तुम कहीं पर ही रुपया लगाए, अभी तुम रुपया लगाए 10 लाख रुपया तुम को प्रोमोटर को दे दिए, बिल्डिंग बना रहा तुम 10 लाख उसको दे दिए। दो प्रोमोटर है तुम ना जानते ना, एक को 10 लाख रुपए दिए, दूसरा को भी आज 2024 में 10 लाख रुपए दिए। एक प्रोमोटर तुमको बोला भाई आप 2024 में पैसा दिए, आप 2026 में 2 साल का बाद आप 10 लाख दिए, आप 12 लाख रुपए ले लीजिएगा हमसे। 10 लाख रुपए दिए, 12 लाख रुपए आप हमसे ले लीजिएगा। 2 साल में 2 लाख का रिटर्न दे रहा है। दूसरा प्रोमोटर तुमको बोल रहा है कि 10 लाख दीजिए, आप हमसे 2029 में लीजिएगा 13 लाख रुपया। तो एक दे रहा तुमको 12 लाख, दूसरा कितने दे रहा तुमको 13 लाख। ये दे रहा 2 साल का बाद, वो दे रहा तुमको 4 साल का बाद। टाइम फैक्टर हुआ, लेकिन पैसे सोचोगे तो दे रहा 2 दे रहा 3, तो तुम कौन सा प्रोमोटर को पैसा लगाओगे? पहले वाला को कि दूसरा वाला का? पहले वाला को। पहले वाला तो कम दे रहा पैसा, फिर क्यों दोगे पैसा वाला को? क्योंकि उसका टाइम कम समय में दे रहा है। मेन मसला क्या होता है, जितना दिन का बाद को तुमको पैसा देता है वो रुपया का वैल्यू उतना ही कम होते जाता है। वो रुपया का वैल्यू उतना ही कम होता जाता है। आज जो महंगाई है 3 साल के बाद वही महंगाई रहेगा। तो तुमको 2 लाख का बदली ही 4 साल के बाद 4 लाख दे रहा, तो क्या वो एहसान कर रहा? देखिए कोई एहसान नहीं कर रहा, क्योंकि जितना दिन दूर जाओगे महंगाई दिन बर दिन का बढ़ते जा रहा है, तो तुमको तो पैसा और ज़्यादा चाहिए। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब हुआ, इसमें 2 टॉपिक है, एक फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो और एक है तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो का मतलब क्या हुआ, आज पैसा लगाए तुमको कुछ दिन के बाद पैसा मिलेगा एक ही बार, कुछ दिन के बाद पैसा मिलेगा एक ही बार। जैसे भी हम एग्जाम्पल में क्या बोला, 10 लाख रुपया लगाया, तुमको 4 साल का बाद दिया मान लो 14 लाख रुपया, तो क्या तुमको हर साल दे रहा 4-4 लाख की एक बार दे रहा? एक बार दे रहा। तो उसी को तुम्हारा बोला जाता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो। और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी में क्या होता है, पैसा तुम आज लगाओगे, तुमको सामने वाला प्रोमोटर को बोला आप पैसा आज दीजिए, आपको हर साल हम 1-1 लाख रुपए करके क्या देते रहेंगे। तो अब बोलो तुम हमको, अब अगर यही मिसाल रखें, कोई तुमको 4 लाख रुपये 4 साल के बाद दे रहा है और कोई 4 लाख रुपया बोल रहा है हम आपको 4 साल का बाद में हम आपको 1-1 साल में 1-1 लाख रुपए करके क्या देते रहेंगे। तब बोलो कौन प्रोमोटर को पैसा दोगे? 1-1 साल वाला को दोगे। समझ में आ रहा बात? अभी तुम लोग कोई कैलकुलेशन नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम लोग जवाब सही दे रहे हो। फिर बाद में भी फार्मूला बैठाएंगे तुमको अपने आप लगेगा कि सही है। तब देखो फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो, तो यहाँ पर ही पैसा लगाए आज, ये 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद और 5 साल के बाद। देखो यहाँ पर ही जब साल शुरू हुआ, देखो बोर्ड में बाबू साल शुरू हुआ, तो हम इधर 1 साल लिखा कि 0 साल लिखा? एफएम में तुमको तो चीज़ ध्यान देने होगा, नहीं तो नॉर्मल इंसान कैसे लिखता पता है? सर ये हो गया 1 साल, ये हो गया 2 साल, ये हो गया 3। मेरा भाई अभी जनवरी का 1 तारीख को तो आज ही 1 साल हो गया। जब 31 दिसंबर आएगा तब ना 1 साल होगा, या जब 31 मार्च आएगा तब 1 साल होगा, कि 1 अप्रैल को ही 1 साल हो जाएगा। तो इसीलिए जब साल शुरू होता है तो हम लोग उसके एफएम में क्या बोलते हैं? 0 साल। उसके बाद जब 1 साल खत्म हुआ तब 2 साल खत्म हुआ, 3 साल खत्म हुआ, 4 साल खत्म हुआ, 5 साल खत्म हुआ। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो का मतलब होता है आज पैसा लगाया हम लोग को 5 साल के बाद कितना पैसा मिला। आज पैसा लगाया 5 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो। तो अगर हम लोग ऐसे मान ले, जैसा आज हो गया तुम्हारा 2024 का शुरुआत, ये हो गया 2025, नहीं तो 2024 में मान लो साल खत्म हुआ, 2024 का 1 जनवरी, ठीक है, और ये 2024 का 31 दिसंबर, तो 2024 ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं एक तो 24 एक 25 हो जाएगा भाई, दोनों 2024 ही होगा। 24, 25, 26,
27, 28, ठीक है। तो पैसा लगाए आज तो 5 साल के बाद तुमको कितना पैसा मिलेगा। तो ये फ्यूचर वैल्यू का एकदम नॉर्मल एग्जांपल होता है। जैसा तुम बैंक में फिक्स डिपॉजिट वगैरह करने का, तुम गए बोले 1 लाख रुपये हमको एफडी करना है, बैंक में देखोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट का चार्ट लगा हुआ होता है, जितना दिन का एफडी करोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमको क्या है उसी हिसाब से मिलता है। 1 साल का करोगे तो 4%, 2 साल का किए तो 4.5%, ऐसे कर करके रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते रहता है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बोलो, नंबर ऑफ ईयर्स के ऊपर में, और दूसरा चीज रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर में, नंबर ऑफ ईयर के ऊपर में और रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर में। तो तुमको एक बार में, तो यहाँ पर ही नंबर ऑफ ईयर तुम्हारा कितना हो गया 5 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो तुम्हारा 10% है, कितना 10%। तो 10% मतलब यहाँ पर कितना बोला था 0.10। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, लेकिन इसको हम लोग 10% लिखते हैं कि 0.10, 0.10% मतलब 10/100, तो 10/100 मतलब कितना गया 0.10। तो तुमसे पूछेगा एग्जाम में आज पैसा लगाएं तो 5 साल के बाद कितना पैसा होगा। तो इसका फार्मूला तुम्हारा क्या, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+i⁴n। फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+i⁴n। प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज तुम कितना रुपया लगाए 10 लाख। प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज जैसा 2024 में खड़ा हो गया, आज तुम कितने रुपए का एफडी किए 10 लाख रुपए का, तो जो 10 लाख का एफडी किया वही तुम्हारा क्या हो गया प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ पर एज अ फार्मूला वाइज हम लोग क्या करेंगे बोलो 10 लाख इंटू 1+i⁴n, ठीक है। तो n कितना बोला 5 साल, और i का मतलब कितना बोला हम लोग 0.10। तो कैलकुलेट करके बताओ 10 लाख इंटू 1.10⁵, 10 लाख इंटू 1.10⁵। तो कितना आ रहा बोलो, 5,50,000। पहले 1.10⁵ पता कितना आ रहा है, 1.10⁵ क्या कर रहे हो भाई, इधर दो 1.1 ले लोगे इंटू इक्वल टू बस दाबे हो गया 2 बार, फिर 3 बार, 4 बार, 5 बार, बार बार इंटू इक्वल टू नहीं दाबना है। 1.10, ठीक है। इसको 5 बार करना है, इसका मतलब तुम्हारा क्या हो गया हुआ 1 2 3 4 5, ठीक है। बाद देख लो कैलकुलेटर बोर्ड का तरफ देख लो एक बार। तो 5 बार तुमको करना है, तो इन 1.10 इंटू इक्वल टू किए ना तो 2 बार हो गया, फिर इक्वल टू करोगे तो 3 बार, फिर इक्वल टू करोगे 4 बार, और फिर इक्वल टू करोगे 5 बार, ठीक है। 2 3 4 5, तो 10 लाख इंटू 1.61051, ठीक है। तो कितना हो गया बोलो इंटू 10 लाख, 16,10,510 रुपया। मतलब अगर तुम पैसा आज लगाते हो 10 लाख रुपया, तो 5 साल के बाद तुम्हारा पैसा कितना हो जाएगा 16 लाख रुपया, 5 साल के बाद तुम्हारा पैसा हो जाएगा। अब देखो ये हो गया तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो। अब इसके बाद है तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब यहां पर ही तुम्हारा क्या होता है, यहां पर ही वैसे ही 0 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल,
4 साल और 5 साल, ऐसे करके 5 साल तुम पैसा लगाए, ठीक है। अब देखो मजा है, पैसा लगाए तुम यहाँ पर ही 10 लाख रुपया, ठीक है। तुमको पैसा जो तुमको दे रहा है, पैसा जो तुमको दे रहा है कैसे दे रहा है बोलो, एक बार में पैसा दे रहा है कि तोड़ तोड़ के दे रहा है, तोड़ तोड़ के दे रहा है। मान लो लगाए 10 लाख, यहाँ तुमको दे रहा हूँ 2 लाख रुपए, कितना रुपया दे रहा है 2 लाख, यहाँ कितना दे रहा है तुमको 2 लाख, यहाँ कितना दे रहा है 2 लाख, यहाँ कितना दे रहा है तुमको 2 लाख, यहाँ कितना दे रहा है तुमको 2 लाख। और इसमें जो तुमको मीन्स समझने का चीज़ है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो यहाँ तुमको 2 लाख रुपए मिल रहा है, मिल रहा कहाँ बोले तुमको 2 लाख रुपए, यहाँ तुमको इस पैसा को आज निकालना है कि 5 साल के बाद निकालना है, 5 साल के बाद। तो ये वाला जो लाइन है ना, ये लाइन तुम्हारा कहाँ पर चले आएगा बोले, यहाँ पर। तो ये पैसा तुमको यहाँ चाहिए, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये पैसा को वहां ले आने के लिए तुमको क्या करना, 1 + i टू द पावर n, 1 + i टू द पावर n। उसके बाद ये वाला जो 2 लाख रुपया मिला, इसका तुमको कहाँ ले जाना है 5 साल के बाद, तो 1 + i टू द पावर n। उसके बाद ये वाला 2 लाख रुपये, ये तुमको कहाँ लेके जाना है, फ्यूचर वैल्यू कहाँ लेके जाना है 5 साल के बाद। तो 3 साल के बाद यहाँ पर ही कितना करोगे, 1 + i टू द पावर n। ये वाला भी पैसा तुम्हारे क्या आएगा 1 + i टू द पावर n। ये 2 लाख रुपए तुमको कहाँ चाहिए, 1 + i टू द पावर n। अब यहाँ पर ही तुम्हारा यही मसला है कि तुमको पैसा को हर साल एक एक साल करके क्या होगा तुम्हारा घटेगा। जैसे यहाँ पर पहला साल पैसा कब मिला तुमको, पहला साल के आखिर में कितना मिला वाला पहला साल के आखिर में। तो ये पैसा तुम कितने साल के लिए लगाओगे, 4 साल के लिए। पहला साल तो खत्म हो गया, तो ये पैसा तुम कितने साल के लिए लगाओगे बोला, 4 साल के लिए। अब इसमें फिर 2 एजम्पशन होता है, एक एन्युटी इमीडिएट और एक होता है एन्युटी ड्यू। एन्युटी इमीडिएट और एन्युटी ड्यू, यहाँ पर मानना होता है कि पैसा हम लोग को साल के शुरू में ही मिल जा रहा है। कब मिल जा रहे 2 लाख बोले तो साल के शुरू में, पहले साल के आखिर में नहीं मिला, पहले साल का शुरू में। ये भी 2 लाख रुपए कब मिला, दूसरा साल का आखिर में नहीं, दूसरा साल का शुरू में। तो जब पैसा तुम बोलो पहला साल के शुरू में मिल गया, तो तुम वो पैसा 5 साल के लिए लगाओगे, तो कितना साल हो गया 5 साल। तो ये जो टू द पावर n है, तो पहला बार कितना साल के लिए लगाए थे पैसा, देखो 5 साल के लिए। उसके बाद ये वाला जो 2 लाख मिले कितना साल के लिए लगाए थे इसको, 4 साल के लिए। फिर ये वाला जो 2 लाख मिला, ये सारा पैसा कितना साल के लिए लगाएंगे तुम्हारा, 3 साल के लिए। ये पैसा जो 4 साल के बाद मिला, ये पैसा कितना दिन के लिए लगाएंगे तुम्हारे, 2 साल के लिए। और लास्ट वाला जो पैसा है, इसको जो हम लोग लगाते हैं फिर 1 साल के लिए। लास्ट वाला पैसा कितना साल के लिए लगाते हैं तुम्हारा, 1 साल के लिए। तो ये ऐसे ऐसे करके दिन ब दिन क्या घटते जाता है। तो इसका एक तो शॉर्टकट फार्मूला होता है, जहाँ तुमको इतना क्या बोला जाए फालतूगिरी करने का तुमको ज़रूरत नहीं है। इसका शॉर्टकट तरीका एक तो है, बस वो फार्मूला बैठा दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू एनुअल कैश फ्लो इंटू 1 + i टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर i। 1 + i टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई टू द पावर i। आई का मतलब सर, i का मतलब देखो एकदम ऊपर में लिखे भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तब बोलो यहाँ पर एनुअल कैश फ्लो, यहाँ पर हर साल तुमको कितना पैसा आ रहा है 2 लाख। तो यहाँ पर तुम कितना रुपया लिखोगे, 2 लाख इंटू 1 + i। तो 1 + i मतलब कितना हो गया 1.10। कितना साल लिखोगे, 5 साल। -1 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई i। तो i का मतलब कितना तुम्हारा 0.10। अब यहाँ से तुमको मैथ्स का तुमको कैलकुलेटर चलाते आना चाहिए भाई। ये 2 लाख को छेड़छाड़ मत करोगे, ये 2 लाख को वैसे ही रहने दोगे। तुमको छेड़छाड़ किसको करने, इसको कैसे छेड़छाड़ करोगे बोलो तो 1.10 टू द पावर 5। तो देखो हम लोग 1.10 टू द पावर कितने गए 1.61051। देखो बोर्ड का तरफ, ये जो 1.10 टू द पावर 5 हम लोग कितना कर गए 1.61 करके रखा। तो इसको इधर आगे सीधा क्या करो, चिपका दो।
-1 डिवाइडेड बाय 0.10। तो 1 इसको माइनस करो, 1.61051 -1। हमको तो एक बार हमको ही तो डर लग रहा है। 1.61051 -1 फिर डिवाइडेड बाय 0.10। तो देखो कितना रुपया हो गया, 2 लाख। इस सब को कैलकुलेशन के तो कितना आ गया, 6.1051। तो 2 लाख से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 लाख से तो कितना गया, 12,21,020। तो अब देखो बात यहाँ पर क्या हो गया, तुम दिए 2 लाख 10 लाख रुपया, तुम दिए कितना, देख लो भाई 10 लाख रुपया। तुमको हर साल कितना दिया, 2-2-2 करके। तो हर साल 2-2 करके दिया, तो 5 साल में तुम्हारा कितना हो जाएगा, 10 लाख रुपया। 10 साल में कितना हो गया, 5 साल में कितना हो गया, 10 लाख रुपया। लेकिन मसला है जो तुमको पैसा दे रहा है ना, तुम उस पैसे को फिर 5 साल के लिए कहीं इन्वेस्ट कर दे रहे। फिर तुमको जो पैसा 2 साल के बाद मिला, तुम वो पैसा को 4 साल के लिए इन्वेस्ट। फिर जो पैसा 3 साल के बाद मिला, उसको फिर 3 साल के लिए इन्वेस्ट। जो पैसा 4 साल में मिला, उसको 2 साल के लिए इन्वेस्ट। तो ये 2-2 लाख रुपया तुम्हारा बढ़ते बढ़ते सब पैसा इधर पर ही आके कितना हो गया तुम्हारा, 2 पंजे 10 तो हुआ, लेकिन वो बढ़ के 10 लाख हुआ कि 12,21,000 रुपया हो गया, 12,21,000। मतलब एक्स्ट्रा जो 2,21,000 मिल रहा, तुमको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। एक्स्ट्रा जो 2,21,000 मिला, वही तुमको क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। तो तुमको याद रखना है, क्या बोले तो, क्या सर ये वाला फार्मूला लगाना है कि ये वाला फार्मूला लगाना है, तुमको डिपेंड करेगा तुमको क्वेश्चन पढ़ के। क्या तुमको पैसा एक बार मिल रहा है, क्या तुमको पैसा बार बार मिल रहा है, समझ में आ रहा बात। क्या तुमको पैसा एक बार मिल रहा है कि क्या तुमको पैसा बार बार मिल रहा है। अगर पूरा जीवन में एक ही बार पैसा मिल रहा है, तो तुम लगाओगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो 1 + i⁻n, ठीक है। अगर पैसा बार बार मिल रहा है, पैसा अगर हर साल विथ इक्वल अमाउंट मिल रहा है, तो 1 + i⁻n तो हो गई। जो 1 + i⁻n हो रहा है वो तो हो गई, खाली तुमको क्या करना होगा, -1 और डिवाइडेड बाय i, और मल्टीप्लाई किससे करोगे तुम, एनुअल कैश फ्लो से। मल्टीप्लाई किससे करोगे बोलो, एनुअल कैश फ्लो से। तो एनुअल कैश फ्लो इंटू 1 + i -1 डिवाइडेड बाय i। तो ये तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। एन्युटी में याद रखोगे हर साल जो अमाउंट होगा, हर साल अमाउंट सेम होगा, तभी तुम्हारा ये फार्मूला लगेगा। अगर ये साल अमाउंट चेंज हो गया, कोई साल 2 लाख, कोई साल 2,25,000, कोई साल 1,80,000, कोई साल 40,000, तो अगर हर साल अमाउंट चेंज हो गया तो फिर तुम फार्मूला लगा नहीं पाओगे। फिर जो ये तरीका बोला, एक एक तो को अलग अलग से तुमको फिर निकालना। ये पैसा 5 साल, वो पैसा 4 साल, वो पैसा 3 साल, सबका पैसा अलग अलग निकाल के फिर सबको तुमको प्लस करना होगा, तब जाके तुम्हारा निकलेगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, ठीक है। वैसे भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब इसी के साथ अब कराएंगे तुम्हारा कुछ क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है।